पूर्णात्मा पूर्ण आत्मा से जो स्थित है ऐसा मुक्त है, यह मुक्त है। मुझे 4 साल हो गए बीमार हुए। इस बीच में 2 ऑपरेशन है, ऐसी हालत भी रही जो शरीर के सुध बुध नहीं थे। तो सुनीता ने रात दिन बहुत सेवा की। फिर उसने मेरे से कहा कि मुझे मुक्ति का आशीर्वाद दो, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, क्योंकि सेवा करते करते तन हो रही। ये सोचते भी नहीं थे, दिन रात मेरे पलंग के पास बैठे रहते थे। और ऐसे भी स्थिति आई जिस समय मुझे टट्टी पेशाब का दिन रात में कुछ पता नहीं। ये है दिन है, मैं फिर होश आने पर कभी पूछता था क्या है, दिन है कि रात्रि है, तब तो बताते थे तो 4 बजे दिन के। तो ऐसा भी समय रहा कि न टट्टी पेशाब का पता होता था। कई बार टट्टी बिस्तर पे निकल गई, पेशाब बिस्तर पे हो गया, सब कुछ होते थे, मुझे भी होते थे। इसमें मांगे मुक्ति, तो मैंने मुक्ति का आशीर्वाद दिया, परंतु मुक्ति का रास्ता भी तो पता जब मुझे जाना है था। तो उस समय उन्होंने भगवान शंकराचार्य का सहारा लिया, क्योंकि शंकराचार्य जी के बाद ब्राह्मण सन्यासी होता है। और ब्राह्मण क्या करते हैं, बुढ़ापे में साधु बनते हैं, जब उनके जिसका कुछ करना नहीं रहता। ऐसा किसी विद्वान ने बताया भी है, जब लाठी लेकर चले, लड़खड़ाता हुआ गिर पड़े, भिक्षा मांगने जाते थे, तब संन्यास का टाइम है। ऐसा समझो अब संन्यास लेने का टाइम है। इसका अर्थ है कि इंद्रियां विषयों की तरफ खींचते हैं। जब लोग बुढ़ापा नहीं आता तब लोग ये मुसीबत बने रहते हैं। बुढ़ापा आ जाता है, विषयों से उपरामता भी अपने आप हो जाते हैं, इंद्रियों के कमजोर होने लगते हैं। तब विषयों की तरफ से मन और इंद्रियों को रोकना कठिन नहीं रह जाता, अपने आप रुक जाते हैं। तो वो संन्यास का समय होता है। तो भगवान शंकराचार्य के पास बहुत सन्यासी बने, सब बुढ़ापे में आते थे। जब इंद्रियां कमजोर हो गई, विषयों की तरफ से हटाने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं रही, ऐसे हम सन्यासी होता था। वे भी देर नहीं लगाते थे, जो आता था फट से सन्यास। सन्यासियों की संख्या बहुत बड़ा है। 4 तो मुख्य ऐसे थे जो हमेशा रहे, जब से सन्यास लिया। पद्मपादाचार्य, सुरेश्वराचार्य वगैरह, उनके पास ही बने रहे। कभी कभी तीर्थ यात्रा करने जाता था। एक तो ऐसे हुआ कि वे अमरनाथ की यात्रा करने के लिए गए। रास्ते में कश्मीर में उनका मामा रहता था। एक ग्रंथ लिख रहे थे, तो वो ग्रंथ दिखाया शंकराचार्य के भाष्य के ऊपर टीका लिख रहे थे। थोड़ी सी रह रही थी, जहां भी टाइम होता था, कई दिन रहते थे, वहां लिखते थे। जब भी समय मिलता था तभी लिखते थे, रात में भी दीपक जला कर लिखते रहते थे। तो उसका मामा जो था, वो मां, वो क्या नाम वो था, मीमांसक। मीमांसक, मीमांसक का मतलब है पूर्व में। मीमांसा का अर्थ है श्रेष्ठ विचार, पूजित विचार। पूजित विचार को मीमांसा कहते हैं। तो मीमांसा ग्रंथ को भी कह दिया जाता है। 2 मीमांसा है, एक तो पूर्व मीमांसा, दूसरे है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा लिखे हैं महर्षि व्यास ने, उसका नाम ब्रह्मसूत्र भी कहलाता है।
और पूर्व मीमांसा दर्शन लिखा है उनके शिष्य जैमिनी ऋषि, वो पूर्व मीमांसा कहलाता है। पहले अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म को जरूरी माना जाता है। कर्म से लेकर है यज्ञ, कर्म का अर्थ यज्ञ लिया जाता है। यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। हमारे यहाँ जो सुनेता कराते हैं पूजन अभिषेक, ये तो मतलबी लोगों से कराते हैं। कोई कहता है मेरा लड़का पास हो जाए, कोई कहता है मेरे लड़के की नौकरी लग जाए, तो ऐसा ऐसा कराते हैं। किंतु ऐसा न करके कर्तव्य समझ करके लोग ये कराते थे। पूर्व में कहते थे जीवन जो परमात्मा ने दिया है यज्ञ करने के लिए, वेद में ऐसे बताता है। तो पूर्व मीमांसा दर्शन शास्त्र कर्म से ही मुक्ति मानता है। कर्म से माने यज्ञ से, इसलिए मीमांसा के लोग रोज यज्ञ करते हैं। और उत्तर मीमांसा दर्शन शास्त्र व्यास जी का लिखा हुआ वो ज्ञान से मोक्ष मानता है। उसका कहना है कि बंधन जो है वह अज्ञान से है, ज्ञान उस अज्ञान को दूर करता है और मोक्ष प्रदान करता है। तो मैंने विचार किया सुनीता मोक्ष मांग रही है तो आशीर्वाद तो दे देता है। तो आशीर्वाद के साथ और कैसे, ज्ञान से ही, केवल आशीर्वाद से तो मोक्ष होता नहीं, ज्ञान से ही मोक्ष होता है। तो भगवान शंकराचार्य ने बूढ़े ठहरे आए हुए शिष्यों को विवेक चूड़ामणि पढ़ाई, क्योंकि उत्तर मीमांसा दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन पढ़ना उनके बस का नहीं था। उनकी स्मरण शक्ति भी ढीले थे और शरीर का भरोसा नहीं था आज जाओ कि कर जाए। तो उन्होंने ऐसे शिष्यों को यह पढ़ाई थी। इसका उपदेश दिया था वेदांत। वेदांत ही मोक्ष का उपाय है। तो मैंने आशीर्वाद देने के साथ साथ इसको विवेक चूड़ामणि पढ़ाई, और भी कुछ लोग शामिल हो गए अलग बात है बाद में। इसमें मोक्ष रूप महल में जाने का मार्ग बताया गया है। शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को बताया। जो ब्रह्म सूत्र और मीमांसा सूत्र नहीं पढ़ सकते थे, जिनका ये भी भरोसा नहीं था ये आज हैं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ऐसे शिष्यों को विवेक चूड़ामणि पढ़ा करके वेदांत निष्ठा का ज्ञान कराया था और मोक्ष दिया था। तो हमने इसको विवेक चूड़ामणि का पार्टी से बेच रहा है। तो तुम लोग शामिल होंगे ये अलग बात है। हाँ, जो इसके बताए हुए रास्ते में मैंने उसे कहूँगा ये सर्वयस में सुनता, सर्वयस तो लैपटॉप होगा। ये भी बहुत पुण्य से मिलता है। मैंने कई बार इसको अगर ब्रह्मचारी का पाठ चल रहा है, ये भी आई हुई इससे का पाठ चल रहा है, तो मैं अब समझता हूँ कि भाग में नहीं है वचन सुनना। ये कभी पुण्य किए हो तभी श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा प्रतिपादन से सुनने को मिलता है। तो इसमें सीधा सार है। बड़े बड़े महान ग्रंथ हैं, ब्रह्मसूत्र वगैरह महासागर हैं, उनमें जो शास्त्रार्थ पूर्व विषय है, कथाएं आए हैं, इतिहास आए हैं, किंतु उन सबका तात्पर्य केवल ऐसे हो जाता है। और इस ग्रंथ में उन्होंने ऐसे बूढ़े ठहरे महात्माओं को जो योग अभ्यास भी नहीं कर सकते, प्राणायाम भी नहीं कर सकते, पढ़ने का भी टाइम उनके पास इसलिए नहीं है कि उनका यही पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ऐसे लोगों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है जो सीधा मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। इस ग्रंथ को आप लोग देख रहे हैं, छोटा सा होता है, सार दे जो जानने योग्य बातें हैं वो सब इसमें बता देंगे।
मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र यही मार्ग है। जो अनुष्ठान जप तप दान पुण्य तीर्थ स्नान किया जाता है उससे अंतकरण के शुद्धि होते हैं और सांसारिक सुख मिलते हैं, मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष का एकमात्र यही उपाय है ब्रह्म विचार। तो ब्रह्म विचार रूपी सीढ़ी भगवान शंकराचार्य ने बताई है मोक्ष की इच्छा करने वाले। इसमें और किसी बात की चर्चा ही नहीं है। मोक्ष जिससे प्राप्त हो सकता है केवल मात्र वही है। तो कितने सुंदर बात बताई, बाहर भीतर और स्थिर जंगम प्राणियों के अंदर ज्ञान आत्मा ज्ञान स्वरूप से उसके आधार रूप से विलोकते हैं, देखते हैं त्यागते आखिर उपाधि अखंड रूप है समस्त उपाधि। क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते तो हम क्या करें? नहीं, भंडारा नहीं करने का, विवाद का विषय नहीं करते। इस आश्रम में विवाद है तो हम अपने ये करें, विवाद का विषय है वो अपने हम भंडारा नहीं करें, मना करें। गुरु भी विवाद में नहीं करते कहीं, वहाँ झगड़ा है पुलिस आ रही, तब हम क्यों भंडारा करेंगे अपने आश्रम में? ज्ञानी आश्रम का, ज्ञानी आश्रम का सोलसी है, तो विवाद में हम क्यों करें? समस्त उपाधि का त्याग करके अखंड रूप से पूर्णात्म भाव से जो स्थित है वह मुक्त है। पहला सर्वात्मना बंध मुक्ति हेतु सर्वात्म भावान परो अस्थित दृश्याग्रहे सति उपद्यते सो सर्वात्म भावो से सर्वात्मनिष्ठया। सर्वात्मना बंधन मुक्ति हेतु सर्व रूप से बंधन से छुटकारा पाने का हेतु का बंधन क्या है? कर्मों का बंधन। संसार में कर्मों का बंधन है प्राणियों का। जो ज्ञानात्म रूप से आधार तया विलोक करते हैं आत्मा को, जो अंतर बाहर है, स्थिर जन्म प्राणियों का आत्मा है, समस्त उपाधि का त्याग करके अखंड रूप आत्मा को पूर्णात्मा से जो स्थित है वह मुक्त है। जो समस्त प्राणियों में आत्मा को देखता है वह मुक्त है। सर्वात्मा बंध विमुक्ति है तो सर्वात्म भावान परवस्थित दृश्याग्रह सत्य उपद्यत है तो सर्वात्म भावो से सदात्मनिष्ठ है। सर्वात्मना बंधन मुक्ति हेतु ठीक प्रकार से बंधन से छुटकारा का कारण क्या है? सर्वात्म भावन में परवस्थित, सब में अपना आत्मा को देखना, इसको छोड़ करके और कुछ नहीं, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दृश्य आग्रह सत्य उपद्यत है, ये जो सर्वात्म भाव है, सबके अंदर आत्म भाव का देखना है। ये दृश्य जगत को न देखना पड़े। दृश्य जगत जो दिखाई देता है इसे छोड़ करके हो सकता है। सर्वमार्ग दृश्याग्रह सती उपद्यत असो सर्वात्म भाव। दृश्य के ग्रहण न करने पर उपद्यत बन सकता है वह सर्वात्म भाव। सदात्मनिष्ठा सत और असत में आत्मनिष्ठा करने से, आत्मदृष्टि करने से यह हो सकता है दृश्य जगत का परित्याग करना। दृश्याग्रहण कथम घटते देहात्मनो तिष्ठतो बाह्यार्थम भाव पुरुषम कुलतो संन्यासम कर्म विषय नित्यात्मनिष्ठा परे तत्वज्ञे करणीयमात्मनि सदा दृश्य जगत का ग्रहण न करना। कथम घटते देहात्मनो
जो देह को अपना स्वरूप मानता है उसको कैसे हो सकता है? देहात्म भाव से स्थित जो व्यक्ति है उसको सारे दृश्य जगत का ग्रहण कैसे हो सकता है? हो सकता बंध से विमुक्ति का हेतु सर्वात्म भाव से पर मन दूसरा कोई और उपाय नहीं है। दृश्य से ग्रह सत्य उपद्यते सो दृश्य जगत के ग्रहण न करने पर बन सकता है। दृश्य जगत का ग्रहण न करने पर उपद्यते असो है बन सकता है। सर्वात्म भाव से सर्वात्म निष्ठा सत तत्वात्मा के अंदर निष्ठा करने से वह सर्वात्म भाव बन सकता है और कोई उसका भी उपाय नहीं है। तो दृश्य से ग्रहण कथन घटते देहात्म न तिष्ठत हो। मैं शरीर हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, फलाने का बाप हूँ, वहां का रहने वाला हूँ, ये सारा का सारा दृश्य जगत है। परंतु जो देह मानकर स्थित है अपने को, उसको ये कैसे हो सकता है? दरस का ग्रहण कथम घटता है, कैसे हो सकता है? जो देहात्म भाव से स्थित है उसको बाह्यार्थानुभव तो सत्य मनुष्य बाह्य जो अर्थ उसके अनुभव में जो लगा हुआ है, बाह्य पदार्थों के अनुभव में जो सत्य मनुष्य मन है और तत्त क्रिया को उस काम को करता है जो काम सामने है संसारिक दृष्टि से, इन कामों को करते हैं। संन्यास धर्म कर्म विषय नित्यात्म निष्ठा करेगी। जिन्होंने संन्यास कर दिया है आखिर मैंने समस्त धर्म और कर्म विषय नित्यात्म निष्ठा करेगी। नित्य आत्म निष्ठा कराएंगे लोगों को, उनके